Okay, let us start with this new chapter. Chapter number 12, Pythagoras theorem. अब ये Pythagoras theorem, I think we have studied it earlier. पहले भी हम लोग कर चुके हैं. Pythagoras theorem, it's very easy. सबसे पहले अभी हम लोग ज़्यादा Pythagoras theorem के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. We will directly start with the exercise. But just थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं Pythagoras theorem क्या है. सबसे पहले Pythagoras theorem can only be used in a right angle triangle. Okay, it can only be used in a right angle triangle. Pythagoras theorem cannot be used in a equilateral triangle. It तो बाकी अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते. आइसोसेलेस में बोलने वाला था मगर मैंने नहीं बोला क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन ऑल्सो बी अ राइट एंगल ट्राइंगल बट इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन नेवर बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कैन ओनली बी यूज्ड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो दिस इज कंपल्सरी कि ट्राइंगल हैज टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल. सपोज नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है. इज इट पॉसिबल कि टू एंगल्स राइट एंगल हो? कभी नहीं. ओके अगर दो एंगल राइट एंगल हो जाएंगे तो 90 + 90 वहीं पर 180 हो जाएगा. बट वी नो द थ्योरम प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल मस्ट बी 180. तो दो एंगल का सम ही अगर 180 हो जाएगा तो तीसरे एंगल का सम क्या होगा? ओके तो इन अ ट्राइंगल देयर कैन ओनली बी वन राइट एंगल. ओके एक राइट एंगल है. इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया. ओके ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया ABC. अब याद रखना राइट एंगल के सामने जो साइड है, ओके राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का कोई भी साइड हो सकता है क्या? नहीं. हाइपोटेन्यूज ट्राइंगल का कोई भी साइड नहीं हो सकता. हाइपोटेन्यूज इज अ साइड विच इज ऑपोजिट टू द राइट एंगल. देखो दो साइड्स होंगे जो राइट एंगल से चिपके हुए रहेंगे. जैसे AB हो गया, BC हो गया, ये इस राइट एंगल को एकदम चिपका हुआ है. इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स. एक्चुअली हाँ एंगल का एडजेसेंट साइड बोल सकते हैं. ठीक है, मगर ए साइड AC देखो, ये साइड AC ये राइट एंगल से कनेक्टेड ही नहीं है कहीं पर भी. तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑपोजिट साइड. तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल, side opposite to right angle is always called as hypotenuse. And you should remember one thing. Now this is very important. जब हम लोग प्रूफ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तब अपने को इसका हेल्प होगा. Hypotenuse is always the biggest side. Okay, the biggest side. हाइपोटेन्यूज हमेशा सबसे बड़ा साइड होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज ये ट्राइंगल में ये साइड है 3, ये साइड है 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है 5. तो इस ट्राइंगल में भी हम लोग देखते हैं कि बाकी दोनों साइड का मेजरमेंट से हाइपोटेन्यूज का मेजरमेंट हमेशा सबसे ज्यादा होगा. तो हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्राइंगल. ओके अब ये कहां पे यूज होता है? फॉर एग्जाम्पल समझो हमें एक क्वेश्चन दिया है. अच्छा यही क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन the length of the side of a triangle and the ratio 5:12:13. ओके तो एक ट्राइंगल है कोई, तो ये ट्राइंगल है कोई, तो इसके तीन साइड का हमें रेशियो दिया है, मेजर नहीं दिया है, रेशियो दिया है. तो जब भी रेशियो दिया होता है तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे हम लोग? वी विल टेक लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स. तो वो एक्स कहां लिखना है? कॉमन मल्टीपल इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ. अब तीनों साइड सेपरेट हो जाएगा. तो एक साइड हो जाएगा 5x, सेकेंड साइड हो जाएगा 12x एंड थर्ड साइड हो जाएगा 13x. अब इन तीनों में सबसे बड़ा साइड कौन सा है? 13x. तो अगर सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें से जो हाइपोटेन्यूज है ना, जो हाइपोटेन्यूज है जो राइट एंगल के सामने वाली साइड है वही 13x होगा. दैट विल बी 13x. हमेशा हाइपोटेन्यूज विल बी द बिगेस्ट साइड. अच्छा व्हाट अबाउट द रिमेनिंग टू 5x एंड 13x? ये कुछ भी हो सकता है. ये 5x हो सकता है, ये 13x हो सकता है, या तो ये 13x हो सकता है, ये 5x हो सकता है. दिस कैन बी इंटरचेंज बट हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी द
बिगेस्ट साइड। तो जो सबसे बड़ा साइड है दैट विल हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। हम लोग डिस्कस करेंगे इसको as we start the exercise, मगर पहले एक बात समझ लो कि hypotenuse is always the biggest side. And what does Pythagoras theorem says? Pythagoras theorem says कि hypotenuse का जो भी वैल्यू है उसका अगर तुम स्क्वायर करते हो, हाइपोटेन्यूज की जो भी वैल्यू है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 15 है, 13 है, कोई भी वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की, उसकी वैल्यू को अगर तुम स्क्वायर करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। अब रिमेनिंग टू साइड्स क्या है? रिमेनिंग टू साइड्स है यहां पे साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर? यहां पे हाइपोटेन्यूज मैंने बोल दिया AC स्क्वायर, AC इज द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिया तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर। साइड 1 कोई भी ले लो, AB लो, BC लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AB मैंने ले लिया, तो यहां पर मैंने लिखा AB स्क्वायर प्लस यहां पे मैं क्या लिखूंगा? BC स्क्वायर। तो व्हाट इज AC स्क्वायर? AC का वैल्यू हमें दिया है 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज नथिंग बट 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो हमें क्या मिला? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो दिस इज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम सेज। पाइथागोरस थ्योरम सेज कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, एंड इसका कॉन्वर्स भी यूज करते हैं, कॉन्वर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज समटाइम्स हमें दिया नहीं होगा, हमें प्रूव करना होगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना होगा तो मैं कॉन्वर्स ऑफ राइट एंगल, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। व्हाट इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम? सबसे बड़े साइड को बाजू में ले लो, जो सबसे बड़ा साइड है ना उसको बाजू में ले लो, उसका स्क्वायर करके वैल्यू निकाल लो, उसको बाजू में रख दो। ठीक है, फिर बचे हुए दोनों साइड्स का स्क्वायर निकाल के उन दोनों को ऐड कर दो। अगर स्क्वायर निकाल के ऐड करने के बाद अगर उन दोनों का आंसर मैच होता है, देन आई कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस इज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में हमें तीनों साइड की वैल्यू दी होगी, हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड पाइथागोरस थ्योरम में हमें दिया होगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और हमें तीनों साइड नहीं दी रहेगी, कोई भी दो साइड दी होगी, एंड वी विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड हमें पता करना होगा। ओके, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। चलो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ओके, वी विल स्टार्ट विद MCQ क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज एक्सरसाइज 12A। ओके, एक्सरसाइज 12A। फर्स्ट MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:12:13। तो आर दिस एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड? क्या ये ट्राइंगल के लेंथ्स के एक्चुअल वैल्यूज है? नहीं, दिस आर जस्ट द रेशियो। और एक बात याद रखना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम लोग अगले नेक्स्ट ईयर करेंगे, मगर अभी फिलहाल से एक बात याद रख लो, अगर AB अपॉन BC तुम्हें दिया है 2:3 है, या वॉट एवर रेशियो 1:2, 2:3, 1:4, कोई भी रेशियो हो सकता है। अगर AB अपॉन BC तुम्हें दिया है 2:3 है एग्जाम्पल, तो कैन आई से AB इज इक्वल टू 2 and BC is equal to 3? Can I say this? No, I cannot say this. This is wrong statement. अब अगर तुम्हें कोई चीज रेशियो में दी है तो वो तब तक ही ट्रू है जब तक ये 2 ऊपर है और जब तक ये 3 नीचे है। तुम जब इसको अलग अलग कर दोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तुम सिंपली अलग अलग नहीं कर सकते, उसका मीनिंग तब बनता है जब वो एक फ्रैक्शन में ही है। ओके, अलग अलग कर दोगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो व्हाट डू वी डू? अगर मुझे अलग अलग करना ही है तो व्हाट कैन आई डू? आई विल टेक समथिंग कॉल्ड लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। वी विल स्टडी दिस इन नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है, उसमें हम लोग ये करेंगे, पर आई गेस हमने ये स्टैंडर्ड 7 पे भी शायद किया होगा। ओके, लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अब ये कॉमन मल्टीपल एक्स कहां देना है? ये कॉमन मल्टीपल एक्स हमें देना है ये न्यूमरेटर के सामने और ये डिनोमिनेटर के सामने। ठीक है, यहां पर x यहां पे y नहीं चलेगा,
इधर भी x, इधर भी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। अब हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। नाउ आई कैन से दैट ए बी इज इक्वल टू 2x एंड बी सी इज इक्वल टू 3x। ओके, ये बात याद कर लो। ओके, ये बात याद कर लो। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मुझे तीनों साइड का रेशियो दिया है, तीनों साइड का रेशियो दिया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ ट्राइंगल, ये कोई एक ट्राइंगल है, मुझे नहीं मालूम है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। ओके, वी हैव आस्क्ड टू फाइंड आउट वेदर इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, स्केलन राइट एंगल ट्राइंगल। इक्विलैटरल मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस मतलब टू साइड्स आर इक्वल, और स्केलन मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सब अलग अलग है। ओके, तो दैट इज व्हाट स्केलन इज। तो यहां पे कोई एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल के शेप में बना लिया, क्योंकि मुझे राइट एंगल है या नहीं देखना है। आई विल चेक इट, नहीं भी हो सकता है। नाउ ट्राइंगल एबीसी बना लिया। अब तीनों साइड का रेशियो दिया है 5:12:13, यानी उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने ये दिया है हमें ए बी, एक साइड हो गया ए बी, सेकेंड साइड हो गया बी सी, एंड थर्ड साइड हो गया ए सी। तो इसको मैं वर्टिकल अरेंजमेंट में तो नहीं लिख सकता, मगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इज टू बी सी इज टू ए सी इज इक्वल टू, ये रेशियो मुझे दिया है 5:12:13, 5:12:13। अब यहां पर मैंने एक चीज तुमको नहीं बताई कि AC को ही मैंने 13 एज्यूम किया है, AC को ही मैंने क्या एज्यूम किया है, 13 एज्यूम किया ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि मैं यहां पे क्या देखता हूं, AC जो साइड है ना, ये सबसे बड़ी साइड है। इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या है, AC, तो 13 के सामने AC ही आना चाहिए। ओके, तुमको इसको ऐसे याद कर लो कि राइट एंगल ट्राइंगल में सपोज अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड ही सबसे बड़ी साइड होती है। दिस इज द बिगेस्ट साइड एंड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड। तो AC के सामने 13 होना चाहिए, यहां पे अगर आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब व्हाट आई विल डू इज, अब मुझे सेपरेट करना है AB का वैल्यू, BC का वैल्यू और AC का वैल्यू। फिलहाल तो रेशियो में है, रेशियो में होगा तो डायरेक्टली अलग अलग कर सकते हैं क्या, नहीं, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द स्टेप लेट कॉमन मल्टीपल बी x। अब ये कॉमन मल्टीपल x कहां लिखेंगे, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब अलग अलग हो जाएगा। अब AB क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 5x, BC इज इक्वल टू 12x एंड AC इज इक्वल टू 13x। ये मैं जरा सा इसमें भी लिख लेता हूं, दिस इज AB इज 5x, तो AB हो गया मेरा 5x, BC हो गया 12x, तो BC मेरा हो गया 12x, और AC हो गया 13x, AC हो गया 13x। नाउ आई हैव टू प्रूव दैट दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। इसका मतलब आई एम नॉट गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तब यूज करते हैं जब हमें पता होता है दैट द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बट इफ we are asked to prove whether it is a right angle triangle or not, I will use converse of Pythagoras theorem। अब converse of Pythagoras theorem हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी साइड है, ओके, द बिगेस्ट साइड, बिगेस्ट साइड को स्क्वायर करके बाजू में लिख लो। तो यहां पे बिगेस्ट साइड क्या है, बिगेस्ट साइड क्या है, 5x 12x 13x में बिगेस्ट साइड इज 13x। तो यहां पर मैंने AC का स्क्वायर, AC को छोड़ो, नाम तो हमने खुद दिए है ना, क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, तो सीधा 13x, 13x का स्क्वायर करके बाजू में रख दो। 13 का स्क्वायर कितना है, 169, x स्क्वायर इज x स्क्वायर, इसको बाजू में रख दिया। अब मैं क्या करता हूं, बचे हुए दोनों छोटे साइड का स्क्वायर करके ऐड करूंगा। तो बचे हुए दोनों साइड का स्क्वायर करके मैंने क्या कर दिया, ऐड। तो बचे हुए साइड क्या है, 5x का स्क्वायर और 12x का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड कर दूंगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर है 144, x का स्क्वायर है x स्क्वायर। 144 प्लस 29, 25 इज नथिंग बट 169 x स्क्वायर का x स्क्वायर।
अब मैं यहां पे क्या देखता हूं कि यहां पर भी मुझे आंसर 169x² मिला, यहां पर भी आंसर 169x² मिला। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि इसको मैंने बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 1, इसको बोल दिया स्टेटमेंट नंबर 2। सो देयरफॉर आई कैन से दैट 13x² is equal to 5x² plus 12x²। ओके, अब what is 13x²? 13x² is nothing but hypotenuse। तो hypotenuse square is equal to 5x क्या है? साइड 1, तो दिस इज साइड 1 स्क्वायर। 12x क्या है? साइड 2, तो दिस इज साइड 2 का स्क्वायर। तो मुझे मिला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। मगर ये तो तब होता है ना जब, बट दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, एंड पाइथागोरस थ्योरम कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पे पाइथागोरस थ्योरम ट्रू है। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर ट्रू है, इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, सो देयरफॉर आई कैन से बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by converse of Pythagoras theorem, triangle is a right angle triangle। triangle is a right angled triangle। ठीक है। So right option is this one, scalene right angle triangle। scalene मतलब बता दिया, right? इक्विलैटरल, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस 2 साइड्स आर इक्वल, एंड स्केलन मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मगर इसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल है क्या? नहीं, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इट्स अ स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 2, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन हियर। यहां पे उन्होंने बोला है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब उन लोग बोलते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा, राइट? तो इट इज गिवन टू अस दैट द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और पिछली बारी में हमने कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था। क्यों? क्योंकि क्या इसमें कहीं दिया था कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? नहीं, हमको प्रूव करना था कि इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होता है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। मगर जब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो मैं क्या यूज करूंगा? क्या अभी मैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज करूंगा? नहीं, अब मैं यूज करूंगा राइट एंगल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वेयर इट इज गिवन टू अस दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने। हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखो, तुमने यहां पे 10 दिया, रॉन्ग हो जाएगा, यहां पे 10 दिया, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि अगर तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल के जो ऑपोजिट की साइड है वही हाइपोटेन्यूज होगी। वही क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर। तो ये साइड है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ आगे, द रेशियो ऑफ द अदर 2 साइड्स आर 3:4। तो वापस से यहां पे रेशियो दिया हुआ है 3:4। मतलब किसका रेशियो दिया है? यहां पे रेशियो दिया है, समझो ये ट्रायंगल है ए बी सी, बचे हुए साइड्स क्या है? ए बी एंड बी सी। तो इन्होंने एक्चुअली ए बी अपॉन बी सी का रेशियो दिया है 3:4। अब तुम बोलोगे कैसे पता चला सर ये ए बी का ही 3 है, बी सी का ही 4 है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको उल्टा भी करोगे तब भी चलेगा। ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ हाइपोटेन्यूज का होता है, इट शुड बी द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, बाकी दोनों साइड कोई भी ले लो। अब ये रेशियो में है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ए बी इज 3 एंड बी सी इज 4? नो, आई कैन नॉट से दैट। फर्स्ट टू से दैट आई विल हैव टू यूज लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अब ये कॉमन मल्टीपल एक्स लिखेंगे कहां पर? 3 के बाजू में, 4 के बाजू में, जो रेशियो है उसके बाजू में। सो देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा? 3x एंड BC क्या हो जाएगा? 4x। तो AB हो गया 3x एंड BC हो गया 4x। बट it was given to us that the triangle is a right angle triangle, तो I can use Pythagoras theorem। तो हम लोग क्या लिखेंगे? in right angled triangle ABC, hypotenuse square is equal to side 1 square प्लस साइड 2 स्क्वायर। रीजन लेंगे पाइथागोरस थ्योरम।
रीजन देंगे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ रिमेंबर वन थिंग, दिस रीजन कैरीज मार्क। अगर तुमने पाइथागोरस थ्योरम लिखा है मगर ब्रैकेट्स में अगर नाम नहीं लिखा तो यू मे लूज मार्क्स। तो दिस वर्ड कैरीज मार्क, पाइथागोरस थ्योरम लिखना जरूरी है। एंड व्हेनेवर यू यूज पाइथागोरस थ्योरम, पहले ये स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है कि द ट्रायंगल हैज टू बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या पाइथागोरस यूज कर सकते हैं? नहीं। तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने चेक कर लिया है। ओके, तो वंस इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल ओनली देन आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो चलेगा। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इज 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। इसको साइड 1 ले लो, इसको साइड 2 ले लो, इसको साइड 1 ले लो, इसको साइड 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइड 1 मैंने क्या ले लिया? 3x, 3x द होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट डालना जरूरी है, सिर्फ 3x स्क्वायर नहीं, 3x स्क्वायर मतलब स्क्वायर सिर्फ x का हो जाएगा। 3x द होल स्क्वायर, साइड 2 क्या है? 4x द होल स्क्वायर। ओके, अब ये क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर इज 100, 3x द होल स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, 4x द होल स्क्वायर इज 16x स्क्वायर, 19x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज नथिंग बट 25x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100। तो 25, सॉरी मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 25 इज नथिंग बट 4, x स्क्वायर इज 4, तो x क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज नथिंग बट 2, तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिला? 2। अब ये जो x है ना, ये x की मुझे वैल्यू मिल गई है 2, ये x की वैल्यू क्या मिल गई है? 2। तो AB क्या होगा? व्हाट विल बी AB? तो AB is what? 3x, AB is 3x, that is 3 into x, x क्या है? 2, तो 3 2s are 6, तो AB मुझे मिल गया 6। एंड BC क्या है? What is BC? BC is equal to 4x, that is 4 into x. What is x? x is 2, तो यहां पे 2, 4 2s are 8, तो एक साइड मुझे मिल गया 6, ये साइड मुझे मिल गया 6, और ये साइड मुझे मिल गया 8। और अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो आई विल यूज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। दोनों में फर्क क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में ये स्टेटमेंट मैं सबसे पहले लिखता हूं, आई राइट दिस स्टेटमेंट इन द वेरी बिगिनिंग, तो आंसर के बिगिनिंग में ही मैं लिखता हूं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। वेयर एज इन कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यही स्टेटमेंट सबसे लास्ट में आती है। मैं प्रूव करता हूं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये मैं प्रूव करता हूं। ओके, साइड 1 स्क्वायर एंड साइड 2 स्क्वायर। तो बाय हार्ट कर लो इस चीज को, जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया नहीं है तो मैं पाइथागोरस यूज कर सकता हूं क्या? नहीं। जब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो स्टेटमेंट है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये सबसे लास्ट में आता है क्योंकि मुझे इसको प्रूव करना पड़ता है। वेयरएज अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, तो मैं कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस यूज नहीं करूंगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। और ये जो स्टेटमेंट सबसे लास्ट में लिखी थी, ये स्टेटमेंट सबसे पहले ही लिख दूंगा और यहीं से मेरा प्रूफ चालू हो जाएगा। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे देखो, यहां पे ना दिया है राइट एंगल ट्रायंगल है, ना प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों भी नहीं करना है। ना राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ना राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है, तो आई कैन नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड आई थिंक दैट आई विल नॉट यूज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे पूछा क्या है? यहां पे उन्होंने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ इसके अंदर द एरिया का जो फॉर्मूला है ना, उस एरिया के फॉर्मूले में रीजन छुपा हुआ है कि व्हाई फर्स्ट आई विल हैव टू प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओनली देन आई कैन फाइंड द एरिया। तो वो एरिया का फॉर्मूला हम लोग पहले चेक करते हैं। सबसे पहले लेट अस मेक द फिगर। तो फिगर दिया ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब दो साइड्स इक्वल है। तो मैंने यहां पे ट्रायंगल बनाया ABC और मैंने यहां पे AB और BC को इक्वल बनाया। अब तुमने बोला सर यहां पे राइट एंगल क्यों बनाया आपने?
क्वेश्चन में तो नहीं दिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, बट आई नो कि आई एम गोइंग टू प्रूव दैट इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो फिलहाल के लिए ये सिर्फ बना लो, वो क्यों बनाया आई विल कम टू नो, वी कैन कम टू नो। विथ ए बी इज इक्वल टू 12, ए बी कितना दिया है 12, ए सी कितना दिया है 12, तो ए सी भी दिया है 12 एंड बी सी दिया है 8। अब यहां पे गड़बड़ हो गई, यहां पे गड़बड़ क्या हो गई कि राइट एंगल के सामने वाला साइड हैज टू बी द बिगेस्ट साइड। नहीं, ये तो बिगेस्ट साइड हो सकता है ना, राइट एंगल के सामने वाला साइड हैज टू बी बिगेस्ट साइड। नहीं, बिगेस्ट साइड तो नहीं होगा, एक मिनट। ओके, सो दिस फिगर इज रॉन्ग। मैं देखते ही बता सकता हूं कि ये फिगर रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज वी नो दैट द हाइपोटेन्यूज इज द बिगेस्ट साइड। तो क्या बिगेस्ट साइड के इक्वल की कोई साइड हो सकती है क्या बाजू में? अगर ये 12 है तो ये 12 हो सकता है क्या? नहीं, इट इज नॉट, इट कैन नॉट, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। हाइपोटेन्यूज ही सबसे बड़ा होना चाहिए, आजू बाजू वाला कोई भी साइड उसके बराबर नहीं होना चाहिए। तो आई कैन नॉट मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइक दिस। इट मीन्स दैट दिस ट्राइंगल इज नॉट एन राइट एंगल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। ओके, तो ये ट्राइंगल कैसे बनेगा? ए बी और ए सी। तो मैंने ये बनाया ए बी और ए सी। ए बी और ए सी दोनों कितने हैं? 12। तो ए बी 12, ए सी 12 और बी सी इज 8। बी सी छोटा साइड है दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में छोटा साइड है बी सी, दैट इज 8। दैट इज व्हाट? 8। तो कैन इट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल? नो, इट कैन नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें कोई बिगेस्ट साइड है ही नहीं। बिगेस्ट साइड होगा तो हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज होगा तो सामने वाला एंगल राइट एंगल होगा, बट इट डजंट हैज अ बिगेस्ट साइड, तो इट कैन नॉट बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हमें पूछा है। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? देखो भाई, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के बारे में हमें कितनी चीजें मालूम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक मिनट, एरिया ऑफ ट्राइंगल आई कैन यूज हीरोन्स फॉर्मूला हियर, राइट? मैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके भी इसका एरिया निकाल सकता हूं। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या क्या फॉर्मूला है? पहला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड है एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। मतलब अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट आई नेवर आस्क एनीवन टू बाय हार्ट दैट, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। थोड़ा भी गलत हो गया तो फिर वो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम लोग उसको हर बार हम लोग उसको ये कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? एंड थर्ड इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। दिस टाइम आई विल यूज हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है? तीनों साइड को ऐड कर दो, दैट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 करो, दैट इज सेमी पेरीमीटर, एंड देन आई कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ए क्या है? एक साइड। बी क्या है? दूसरी साइड। सी क्या है? तीसरी साइड। बचा क्या? एस। एंड एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब तीनों साइड को ऐड करके जो आंसर मिलेगा उसको डिवाइड बाय 2 करो। बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला हियर। हीरोन्स फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस। तो and we are not even going to use area of an equilateral triangle because it is not an equilateral triangle. So the only option in front of me is area of the triangle is equal to half into base into height. ठीक है? अब यहां पे एक बात समझ लो कि एक ट्राइंगल का कौन सा बेस होगा। क्या जरूरी है नीचे वाला ही बेस होता है? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि नीचे वाला साइड ही बेस होगा। कोई भी साइड बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। ओके, मगर बेस के ऊपर तुम्हारी हाइट डिपेंड करती है। ओके, अगर तुमने ये बेस लिया 8, अगर तुमने बेस लिया तो रिमेंबर वन थिंग, हाइट इज ऑलवेज perpendicular टू बेस। याद रखो, एक ट्राइंगल का कोई भी साइड बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। तो बेस कोई भी हो सकता है, मगर जब तुम बेस कोई भी लोगे तो ऐसा नहीं है कि हाइट भी किसी की भी ले लोगे। हर एक बेस की एक पर्टिकुलर हाइट होती है।
इस बेस, अगर ये बेस लोगे तो इसकी एक हाइट अलग होगी, अगर ये बेस लोगे तो इसकी हाइट अलग होगी, ये बेस लोगे तो इसकी हाइट अलग होगी, अगर ये बेस लोगे तो तुम इसकी हाइट ले सकते हो क्या? नहीं, हर एक बेस की एक पर्टिकुलर ही हाइट होती है। तो अगर मैंने बेस लिया BC, अगर मैंने बेस लिया BC, तो हाइट उस BC को परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। एंड इट शुड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स। ऐसा नहीं कि परपेंडिकुलर साइड में बना लो, इधर बना लो, इधर बना लो, नहीं चलेगा। परपेंडिकुलर बनाएंगे मगर वो ऑपोजिट वर्टेक्स से ही परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो नाउ दिस इज द हाइट एंड आई डोंट नो दिस हाइट एंड आई विल हैव टू फाइंड दिस हाइट। एरिया पता करने के लिए मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए। बेस मैंने ले लिया 8, हाइट क्या है? हाइट मैंने ड्रॉ की क्योंकि इसमें कोई भी परपेंडिकुलर साइड नहीं था। क्या ये परपेंडिकुलर साइड था? क्या ये एंगल 90 डिग्री था? नहीं, तो ये परपेंडिकुलर साइड नहीं है, तो दिस इज नॉट द हाइट, दिस इज नॉट द हाइट। क्या ये 90 डिग्री है? नहीं। क्यों? अच्छा, ये 90 डिग्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें कोई भी राइट एंगल नहीं होगा। तो ये हाइट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, और हाइट के लिए परपेंडिकुलर होना यानी 90 डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये बेस है तो ये हाइट नहीं है, हाइट के लिए एंगल हैज टू बी 90 डिग्री। तो दिस इज नॉट 90 डिग्री, सो दिस इज नॉट हाइट। तो मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया। जब मुझे परपेंडिकुलर नहीं मिला तो मैंने एक परपेंडिकुलर बना लिया, यहां पे परपेंडिकुलर बनाया फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स एंड दिस इज द हाइट। नाउ आई नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस हाइट। अब यहां पे देखो, अब यही ट्रायंगल मैंने यहां पे कॉपी कर लिया। अब इसमें मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, ये सब मुझे नहीं चाहिए। नाउ इज दिस अ राइट एंगल ट्राइंगल? यस, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको राइट एंगल बनाया है, आई हैव ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर। अब इस ट्राइंगल में अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं यहां पे लेता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे लेऊंगा ड्रॉ, आई विल नेम दिस रेड साइड AD, आई विल नेम दिस रेड साइड AD। तो मैं पहले लिखूंगा ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू व्हाट? BC। तो जब तुमने AD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब राइट एंगल हो गया, इसका मतलब ये राइट एंगल हो गया। सो नाउ आई कैन से इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADC, ADC। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं, I can use Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, what can I say? Hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. By what? Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. What is hypotenuse? Right angle के opposite का hypotenuse होता है, तो यहाँ पे hypotenuse 12 है, तो 12 square is equal to side 1 square मैंने क्या ले लिया? AD ले लिया। चलो, AD is side 1 square and what is side 2? Side 2 is this। मगर याद रखना, is this 8? क्या DC 8 है? नहीं, DC 8 नहीं है, यहां पे पूरा BC 8 है। तो DC क्या हो जाएगा? DC BC का आधा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बाय हार्ट कर लो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड, जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब क्या? हाइट। ओके, हाइट ही लिख देता हूं, हाइट इज ऑल्सो द मीडियन। जो हाइट है वही मीडियन भी है। अब तुम बोलोगे सर हाइट तो समझ में आ गया, राइट एंगल, मीडियन क्या होता है? मीडियन इज अ लाइन विच जॉइंस द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो ये मिड पॉइंट भी हो जाएगा, ओके क्योंकि जो भी हाइट है या ऑल्टीट्यूड है वो मीडियन बन जाती है, किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो यहां पर मैंने हाइट बनाई, ये हाइट ऑटोमेटिकली मीडियन भी बन जाएगी, ये हाइट ऑटोमेटिकली मीडियन भी बन जाएगी। अब मीडियन हमेशा सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। टोटल पार्ट कितना था? 8। अब ये कितना हो गया? 4, और ये भी कितना हो गया? 4। तो BC कितना हो गया? DC कितना हो गया? 4। तो यहां पे साइड 2 मेरा क्या है? DC स्क्वायर। एंड व्हाट इज DC स्क्वायर? 4 स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एंड व्हाट इज 4 स्क्वायर? 4 स्क्वायर इज नथिंग बट 16 प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके, तो नाउ आई विल फाइंड आउट AD स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 144 प्लस 16 को इस तरफ भेज दिया माइनस 16। 144 माइनस 16 इज 128, दैट इज AD स्क्वायर। तो AD क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ये स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 128। 128 का स्क्वायर रूट, 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 128 को मैंने किया 2 2 6 12, 2 4 8। ओके, 64 इंटू 2 मुझे मिल जाता है, एंड 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, तो 128 मुझे क्या मिल रहा है? 128 मुझे मिला 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट? AD। अब स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब दो दो का ग्रुप बनाएंगे, तो इन दो का ग्रुप बनाया 2 बाहर आ गया, ये दो का ग्रुप बनाया 2 बाहर आ गया, ये दो का ग्रुप बनाया 2 बाहर आ गया, मगर इसको इसके साथ ग्रुप करने वाला कोई नंबर नहीं है, ये अकेले रह गया, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे AD। तो दिस इज 2 2 4, 4 2 8, 8 रूट 2 इज इक्वल टू व्हाट? AD। तो AD की वैल्यू मुझे मिल गई 8 रूट 2, तो AD इज 8 रूट 2, 8 रूट 2। AD हो गया 8 रूट 2, यानी यहां पर ये जो हाइट मैंने बनाई थी AD, ये जो हाइट मैंने बनाई थी AD, ये AD कितना हो गया? 8 रूट 2। अब मुझे ट्राइंगल का बेस भी मालूम है, ट्राइंगल का हाइट भी मालूम है। आई विल राइट दिस अगेन, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज माई बेस हियर? ये ट्राइंगल का बेस क्या था? BC। BC वॉज द बेस, राइट? पूरा BC बेस है, याद रखना, DC बेस नहीं है। DC ये ट्राइंगल का बेस है, ये पतले वाले ट्राइंगल का बेस है। इसका मुझे एरिया चाहिए क्या? नहीं, मुझे एरिया किसका चाहिए? एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC का चाहिए। ABC का बेस क्या है? BC, एंड BC कितना है? 8, तो बेस कितना हो गया? 8। एंड व्हाट इज द हाइट? दिस इज द हाइट। जो बेस को परपेंडिकुलर होगा वही हाइट होगा, तो ये बेस है, बेस को ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइट हो गई। हाइट कितनी है? 8 रूट 2। ओके, दिस विल बी 8 इंटू 8 इज 64 रूट 2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 32 रूट 2। दिस इज द आंसर। तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, 32 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार और यहां पे देख लो, इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? अगर तुम्हारा बेस 8 है तो क्या AB हाइट है? नहीं। क्यों हाइट नहीं है? हाइट को हमेशा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं है, तो ये हाइट नहीं है। क्या ये हाइट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइट को परपेंडिकुलर होना चाहिए बेस के साथ। क्या बेस के साथ इसका 90 डिग्री का एंगल है? नहीं, तो ये भी हाइट नहीं है। तो मैंने एक नई हाइट बनाई, ये जो मैंने जानबूझ के परपेंडिकुलर बनाई, AD। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हाइट होता है वही मीडियन भी होता है। हाइट इज ऑल्सो द मीडियन। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये कितना? ये टोटल 8 था, अब ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज मीडियन। मीडियन क्या करता है? सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। टोटल 8 था, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब मैंने ये छोटा ट्राइंगल लिया, ये छोटा ट्राइंगल लिया, इसमें 12 है, ये 4 है, तो ये साइड मैंने पता की बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर पाया मैं? क्योंकि मुझे पता था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि मैंने ये परपेंडिकुलर बनाया था, यानी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल जानबूझ के बनाया था। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया एंड आई फाउंड आउट द थर्ड साइड। थर्ड साइड कितना मिल गया मुझे? 8 रूट 2। अब ये 8 रूट 2 मैंने यहां पे लिख दिया,
बड़े वाले ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए था, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8, पूरा बेस है 8, और हाइट कितना है 8√2, मल्टीप्लाई किया, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, प्रूव दैट इन अ रोम्बस द डायगोनल्स दिया है 30 एंड 40, पेरीमीटर पता करना है। तो रोम्बस का यू शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। देखो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या है, आई विल बी वेरी फास्ट। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite angles are equal, diagonal bisect each other, all the sides are equal, this is the definition of rhombus। और उसके बाद आता है कि diagonals are perpendicular bisector। ओके, तो यहां पे मैं जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो यूज करने वाला हूं कि diagonals are perpendicular bisector। क्या ये रेक्टेंगल में होता है? नहीं। रेक्टेंगल में diagonals are perpendicular bisector है क्या? नहीं। पैरेललोग्राम में है क्या? नहीं, पैरेललोग्राम में भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ रोम्बस में है, स्क्वायर में है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक डायगोनल मैंने बनाया ये, और दूसरा डायगोनल मैंने बनाया ब्लू वाला। ये दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब रेड वाला डायगोनल ब्लू वाले को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ब्लू वाले का टोटल लेंथ कितना है 30, तो बाइसेक्ट करेगा मतलब एक 15 हो जाएगा, एक पार्ट उसका 15 हो जाएगा और दूसरा पार्ट 15 हो जाएगा। बात समझ में आई? वापस से सुनो, रेड वाला डायगोनल, ब्लू वाला डायगोनल, बोथ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब दोनों डायगोनल्स जब मिलेंगे तो एंगल क्या होगा? राइट एंगल। और बाइसेक्ट भी कर रहा है, कौन कर रहा है? दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं। रेड वाला ब्लू को बाइसेक्ट कर रहा है, ब्लू वाला रेड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ब्लू वाले का टोटल लेंथ कितना था? 30। एक डायगोनल का लेंथ था 30। तो जब इसको बाइसेक्ट किया रेड ने, तो उसके दो इक्वल पार्ट्स हो गए, एक पार्ट हो गया 15, दूसरा पार्ट हो गया 15। अब बदले में ब्लू वाले ने भी रेड वाले को बाइसेक्ट कर दिया, यानी ब्लू वाले ने रेड वाले के दो इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो रेड वाले का पूरा लेंथ कितना था? 40। तो अब ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? 20। रोम्बस का सिर्फ एक नाम दे दो, जरूरी नहीं है। ABCD is the rhombus and let the point of intersection be O. Let the point of intersection be what? O. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी, diagonals of a rhombus are perpendicular bisector. Diagonals of rhombus are perpendicular bisector. बाय हार्ट करना है प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ये पूरे फिगर को कॉपी करता हूं, ठीक है, और मुझे इसमें जो चाहिए वही लेता हूं मैं। फिलहाल मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, सॉरी, फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड दिस, ओके, आई डोंट इवन नीड दिस, ये भी नहीं चाहिए मुझे। आई जस्ट नीड वन स्मॉल पार्ट ऑफ दिस, मुझे बस इतना ही चाहिए। दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल। अब दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे नाम हमने क्या दिया था? O, तो दिस वाज O। तो व्हाट आई विल से दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ODC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल है। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? DC स्क्वायर। नाउ व्हेन आई नो दैट इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। रीजन क्या लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे रीजन की जगह नहीं है, यहां पे लिख लेना पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पे हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, दैट इज व्हाट DC। DC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1,
साइड 1 ये हो गया डीओ, डीओ कितना है 15, साइड टू ये हो गया ओसी, ओसी कितना है 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225, 20 का स्क्वायर इज 400, 400 प्लस 225 ये हो जाएगा डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 225 इज नथिंग बट 625। आई वांट डीसी, तो स्क्वायर को इधर भेज दो, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो इधर आके स्क्वायर हो जाएगा क्या, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 625, 625 का स्क्वायर रूट है 25, तो डीसी मुझे कितना मिल गया 25, तो मुझे डीसी मिल गया 25। ये वैल्यू मैं मेन फिगर में लिख लेता हूं 25। नाउ वी नो कि रोम्बस के ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तुम बोलोगे सर ये तो स्क्वायर में होता है, अरे स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। जब ये दोनों चीजें ट्रू होती है ना, ओनली देन इट्स अ स्क्वायर। तो ये डेफिनेशन अब भूल जाओ कि स्क्वायर मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल अगर है तो इट्स अ रोम्बस। तो ये 25 है तो ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बिकॉज इट्स अ रोम्बस। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, देयरफॉर मैं यहां पे लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 25। रीजन क्या लिखूंगा, रीजन लिखूंगा ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर व्हाट इक्वल। ठीक है, तो चारों साइड 25 25 25 25 हो गया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारे साइड्स को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 100। और पेरीमीटर का यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर होगा, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, पेरीमीटर का यूनिट सिर्फ सेंटीमीटर है। तो दिस इज द राइट आंसर, फोर्थ वन। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ई इन द गिवन फिगर एडी इज 13, डीसी इज 12, बीसी इज 3 बट फिगर इज मिसिंग। ओके, फिगर दिया नहीं है, मिसिंग है। ठीक है, लेट इट बी, स्किप करते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लैडर वगैरह रखा हुआ है। अब यहां पे एक बात याद रख लो, देखो ये कुछ ऐसा एक रोड गया हुआ है, सपोज रोड के कोने में ऐसा कोई एक घर है। ओके, दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस, ओके, विच इज ऑन द रोड, और ये अपना रोड गया हुआ है, ये डिवाइडर है। ओके, दिस इज डिवाइडर। अब दिस इज द वॉल, समथिंग लाइक दिस आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ। ओके, ये वॉल है और इसके ऊपर ऐसा लैडर रखा हुआ है, तो लैडर ऐसा रखते हैं हम लोग। ठीक है, लैडर हम लोग ऐसा रखते हैं, तो यहां पर हमको एक राइट एंगल मिल जाता है। दिस इज द रोड, दिस इज द वॉल एंड दिस इज द लैडर, समथिंग लाइक दैट। ओके, कुछ समझ में आ रहा है इस फिगर में? ओके, ठीक है, मैं कोई फोटो वोटो बाद में दे दूंगा। तो यहां पे कैसा है कि एक्चुअली इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये वॉल है, दिस इज वॉल एंड दिस इज द ग्राउंड। एंड वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर कि वॉल हमेशा ग्राउंड के साथ, दिस इज ग्राउंड, दिस इज व्हाट ग्राउंड, तो वॉल हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ओके, वॉल कभी भी ऐसे एंगल में या ऐसे एंगल में नहीं खड़ी रहेगी, वॉल हमेशा स्ट्रेट होगी। अगर कोई हमने लाइट पोल बना लिया या पिलर डाल दिया तो हमेशा ग्राउंड के साथ स्ट्रेट होता है। ट्री भी, इवन ट्री भी, तुमने बोला नहीं सर ट्री तो ऐसा भी जाता है, मैंने देखा है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो जब भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में ये चैप्टर के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ये समझ के चलेंगे कि ट्री इज ऑलवेज स्ट्रेट विद द ग्राउंड। ठीक है, ट्री इज ऑलवेज स्ट्रेट विद द ग्राउंड, wall is always straight with the ground, poles are always straight to the ground, pillars are always straight, मतलब perpendicular to the ground। तो अगर ये ग्राउंड है, ये समझो आदमी है, ये आदमी है, तो ये वॉल है, वॉल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इवन ह्यूमंस आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। हम भी ग्राउंड के साथ हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं खड़े रह सकते, हम कभी ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खड़े रह सकते हैं क्या, आगे पीछे नहीं, हम हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना के खड़े रहते हैं। वी ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड। अच्छा, जब ग्राउंड स्टीप होगा ना, ऐसा होता है, तब अपना एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, तब अपना एंगल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा।
ओके मगर जब ग्राउंड फ्लैट होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो हमारा एंगल ग्राउंड के साथ 90 डिग्री होगा। ये एंगल, अभी ये पैर को अगर मैं हटा दूं, इन पैरों को अगर मैं हटा दूं, तो स्टीप ग्राउंड पे हम जब चलते हैं तो हम ऐसे चलते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। सपोज ये ग्राउंड है और ये ह्यूमन है, ओके तो ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, मगर स्ट्रेट ग्राउंड पे ऑलवेज एंगल इज 90 डिग्री। तो ये ग्राउंड है, ये वॉल है, वॉल और ग्राउंड के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब इन दोनों के बीच में हमने लैडर लगाया, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगाया, लैडर। लैडर यानी सीढ़ी, ठीक है, ये हमने सीढ़ी लगाई, ठीक है। अब ऐसी सीढ़ी लगाई, सीढ़ी जो होती है, ये मैंने बहुत ज्यादा ये कर दिया, वॉट एवर इट इज, ये थोड़ा सा सीढ़ी को मैं स्ट्रेट कर लेता हूं, समझ गए ना अगर, ओके। तो मैंने यहां पर एक लैडर लगाई, तो दिस इज द लैडर। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, डबल लाइन और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द लैडर, दिस इज द लैडर, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज वॉल, दिस इज वॉल एंड दिस इज ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, लेट अस सी, इसमें क्या दिया है, लैडर इज 13 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लैडर की लेंथ है 13 मीटर, लैडर की लेंथ है 13 मीटर। रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर, लैडर का फुट मतलब ये पार्ट, लैडर का टॉप मतलब ये पार्ट, तो दिस पॉइंट जो लैडर जहां पे जमीन पे रखते हैं, तो वो पार्ट को हम लोग बोलेंगे फुट ऑफ द लैडर। अब इसके ऊपर अगर आदमी चढ़ेगा तो वो आदमी कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसे चढ़ेगा लैडर के ऊपर, ठीक है। अब तो दिस इज कॉल्ड द फुट ऑफ द लैडर। तो द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल। ये वॉल है और ये वॉल का फुट है, तो वॉल का फुट और लैडर का फुट, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों में डिस्टेंस है 5 मीटर। तो दिस इज 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। फाइंड द अदर एंड ऑफ द लैडर, ये है, तो इसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, यानी कि मुझे ये पूछा है, आई हैव बीन आस्क्ड दिस, दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड। तो जरा सा भी फिगर एकदम सिंपल बना लेते हैं, जो चाहिए वही लेंगे हम लोग, जो नहीं चाहिए इंफॉर्मेशन वो नहीं लेंगे। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये लैडर बन गया, ये ग्राउंड बन गया, ये वॉल बन गया, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें लैडर की लेंथ है 13 मीटर, ग्राउंड इज 5 मीटर, और हमें ये डिस्टेंस पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर। तो लैडर का एक एंड ये फुट था, अदर एंड ये है, तो अदर एंड ऑफ द लैडर का ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, यानी ये डिस्टेंस हमें पूछा है, वॉल का जो हाइट है वो हमें पूछी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल। और आई कैन से कि ये लैडर कितने हाइट तक पहुंच सकती है, इस वॉल के कितने हाइट तक पहुंच सकती है वो मुझे चाहिए। नाउ इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्या क्वेश्चन में दिया है राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं, क्वेश्चन में बोला था कि ये वॉल है और ये ग्राउंड है, मगर हम जानते हैं कि वॉल और ग्राउंड के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल के ऑपोजिट की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहां पे बोलूंगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, साइड 2 स्क्वायर। रीजन क्या लेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने वाली साइड कितनी है 13, तो यहां पे ले लिया 13 स्क्वायर, साइड 1 मैंने ले लिया 5 स्क्वायर प्लस साइड 2, साइड 2 मुझे नहीं मालूम, तो साइड 2 यानी वॉल की लेंथ मुझे नहीं मालूम है। 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर इज 25, तो ये 169 हो गया, 5 स्क्वायर इज 25, मगर ये प्लस 25 है, इसको इस तरफ ले आए तो माइनस 25 हो गया, और इस तरफ क्या बचा, सिर्फ साइड 2 का स्क्वायर, यही बचा। ये प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25, इसको इधर लेके आ गया तो प्लस 25 का हो गया माइनस 25। 169 माइनस 25 इज 144, 169 माइनस 25 इज 144 इज इक्वल टू साइड 2 का स्क्वायर। तो अब मुझे साइड 2 चाहिए, तो स्क्वायर को इधर भेज दिया, स्क्वायर को इधर भेज दिया तो स्क्वायर रूट बन गया, तो दिस इज साइड 2। साइड 2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 144, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज नथिंग बट 12।
तो ये साइड मुझे मिल गया 12, यानी मुझे ये मिल गया 12, यानी ये मुझे क्या मिल गया 12। तो आंसर इज 12। ठीक है, एक मिनट। ओके, अ मैन गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट। अब इसमें सबसे पहले हमें समझने की ये जरूरत है, जब भी हम लोग मैप वगैरह कुछ भी उठाते हैं, ज्योग्राफी का बुक उठाते हैं, तो एवरी टाइम वी सी कि देयर इज एन एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स। एक एरो होता है जो अपवर्ड्स पॉइंट करता है और वहां पे लिखा होता है नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ हमेशा हम लोग ऊपर देखते हैं, साउथ हमेशा हम लोग नीचे बनाते हैं, नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होगा और नॉर्थ के लेफ्ट में हमेशा वेस्ट होगा। तो दिस इज द डायरेक्शंस दैट वी विल फॉलो। तो पहले आदमी को हम लोग कहां खड़े करेंगे? पहले आदमी को हम लोग यहां खड़े करेंगे, सेंटर में। ठीक है, तो आदमी पहले यहां पे खड़ा हो गया। मैन गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब वो सबसे पहले कहां जा रहा है? आदमी यहां खड़ा हुआ है, ये जाएगा नॉर्थ में, यानी ऊपर की तरफ, एकदम स्ट्रेट ऊपर की तरफ। ठीक है, कितना गया? 40 मीटर। 40 मीटर पे जाके रुक गया। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट। अब वेस्ट की तरह देखो, वेस्ट है लेफ्ट में, तो ये यहां पर जाने के बाद वो वेस्ट में जाएगा। तो वेस्ट में जाने के लिए उसको ऐसा जाना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट इस तरफ है। पहले नॉर्थ में गया, फिर वेस्ट में गया, तो वेस्ट लेफ्ट में है तो इस तरफ जाएगा। तो पहले नॉर्थ में गया 40 मीटर, फिर वेस्ट में गया। वेस्ट में कितना गया है? 50 मीटर। ठीक है, तो ये वेस्ट में गया 50 मीटर। अब आदमी यहां पर आके पहुंच गया। यहां से उसने जर्नी स्टार्ट की, पहले गया 40 मीटर नॉर्थ, फिर गया 50 मीटर वेस्ट। ओके, फाइंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ओके, ये 40 मीटर मैं यहां पे लिख देता हूं, 40 meter. We have to find this distance. And remember one thing, that the angle between all the directions is always 90 degree. ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये हमें मालूम है कि सारे डायरेक्शंस के बीच के एंगल्स क्या है? 90 डिग्री। तो ये भी नॉर्थ है और वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो आई कैन से दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यहां पे फिगर दिया नहीं है, फिगर हम लोग बना रहे हैं, तो वी विल हैव टू डिस्क्राइब व्हाट द फिगर इज। सो द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पर्सन इज ए एंड ही ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ए बी इन द नॉर्थ एंड फ्रॉम बी टू सी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग से वैसे बोलेंगे, लेट ए बी इज इक्वल टू 40 मीटर विच इज इन नॉर्थ एंड BC इज इक्वल टू 50 मीटर विच इज इन द वेस्ट। तो कुछ ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, बस इतना डिस्क्राइब कर लेंगे। तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब ट्राइंगल अगर राइट एंगल है तो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आई कैन से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। रीजन क्या देंगे? पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। राइट एंगल के सामने वाली साइड का मुझे लेंथ मालूम है क्या? नहीं। तो हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं मालूम है, यानी AC स्क्वायर मुझे नहीं मालूम है। साइड 1 स्क्वायर, साइड 1 स्क्वायर कोई भी ले लो, ये ले लो 40 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इज 50 स्क्वायर, 50 स्क्वायर इज AC स्क्वायर। मुझे AC चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए। तो AC स्क्वायर इज आई डोंट नो, 40 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1600, 50 का स्क्वायर is nothing but 2500. This will become 1600, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 1. एक मिनट। ओके, तो दैट इज राइट, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज 4100। दिस इज AC स्क्वायर। स्क्वायर यहां जाके क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 4100, स्क्वायर रूट ऑफ 4100 इज नथिंग बट 64.03, 64.03। ओके,
Okay. So next question is very easy. In the figure angle PSQ is 90 degree. तो ये दिया हुआ है फिगर में this angle PSQ is 90 degree. PQ is 10. PQ, this is 10. PQ is 10. QS is 6. QS is 6. And RQ is 9. RQ is 9. And they have asked us to find the length of PR. यानी उन्होंने हमें बोला है कि ये PR का लेंथ पता करो. ठीक है, इसका लेंथ क्या है? वी कैन डू इट वेरी इजीली, मगर इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. पहले हम लोग ये ट्राइंगल ले लेंगे, छोटा वाला. ये छोटे वाले ट्राइंगल में इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. वी कैन फाइंड आउट पीएस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. और एक बार अगर मुझे पीएस मिल गया तब मैं ये पीक्यू को हटा दूंगा. अब मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा. अब ये बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे पीएस मालूम है और मुझे आरएस मालूम है. आरएस कितना होगा? 9 + 6. 9 + 6 इज 14. तो ये 14 है. जो पीएस मिलेगा वो उन दोनों को लेके साइड 1 साइड 2 आई कैन कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज विच विल बी पी आर. ओके, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्व इट वन बाय वन. सबसे पहले हमने छोटा ट्राइंगल लिया P, दिस इज P, दिस इज S and this is Q, and it is given to us that PSQ is 90 degree. PSQ, this angle is 90 degree. ये हमें दिया हुआ है. तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. आई नो दैट इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. अब इसमें मुझे क्या दिया है? दिस इज 6, QS इज 6 and PQ is 10. तो मैं यहां पे लिखता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PSQ. हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के सामने वाली साइड. तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. ओके, दिस इज व्हाट? पाइथागोरस थ्योरम. तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? राइट एंगल के सामने वाला 10 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 इसको ले लो 6 स्क्वायर. साइड 2 मुझे नहीं मालूम है. PS स्क्वायर. एक पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है. आई थिंक वी कैन फाइंड आउट. तो PS स्क्वायर क्या हो जाएगा? PS स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर. ये प्लस 6 स्क्वायर था, इसको लेफ्ट में भेज दिया, -6 स्क्वायर हो गया. 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36. 100 माइनस 36 इज 64. दिस इज PS स्क्वायर. तो PS क्या हो जाएगा? स्क्वायर को इधर भेज दिया तो यहां पे आके स्क्वायर रूट हो जाएगा. राइट? PS स्क्वायर इज 100 माइनस 36 दैट इज 64, मगर यहां पे स्क्वायर था, स्क्वायर को इधर भेज दिया तो इधर आके क्या बन गया? स्क्वायर रूट. अब ये स्क्वायर लिखूंगा क्या मैं? नहीं, ये स्क्वायर की जरूरत नहीं है. तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या है? आई नो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8. 8 8s are 64. तो PS मुझे मिल गया 8. ओके, PS मुझे क्या मिल गया? 8. ये मुझे मिल गया 8. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं ये छोटा ट्राइंगल नहीं लूंगा, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा. तो लेट मी टेक द बिगर ट्राइंगल नाउ. सो दिस वाज द बिगर ट्राइंगल PSR. ये कितना है? 8. अच्छा, RS टोटल कितना है? RQ 9 है, QS 6 है, 9 + 6 इज 15. तो ये कितना है? 15. ओके, अब अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. वाई? दिस इज राइट एंगल. ये यहां पे राइट एंगल है PSQ, तो ये राइट एंगल है. तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में अगर 2 साइड पता है तो थर्ड साइड पता कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. कैसे लिखूंगा मैं? इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल PSR मैंने क्या लिख दिया? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के सामने वाला साइड. अब राइट एंगल के सामने वाला साइड मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? PR स्क्वायर. साइड 1 स्क्वायर 15 स्क्वायर ले लो, साइड 2 स्क्वायर 8 स्क्वायर ले लो. 15 स्क्वायर इज 225, 8 स्क्वायर इज 64. 225 + 64. ओके, इधर थोड़ा सा जगह बनाते हैं. Now 225 + 64 gives me 289. This is 289. This is what PR square. But 289 is a perfect square root. ये किसका स्क्वायर रूट है? 17 का.
ओके, तो पी आर स्क्वायर को इधर भेज दिया, यहां जाके स्क्वायर रूट हो गया। 289 का स्क्वायर रूट क्या है? 17। तो पी आर मुझे कितना मिल गया? 17। पी आर मुझे मिल गया 17 मीटर्स। ओके, क्या आंसर राइट है? 17, यस इट्स राइट। ओके, सिक्स्थ वाला देखते हैं। AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बेस BC ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है ABC, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC। साइड का लेंथ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन रफ करना है। ओके, तो ABC ऑलमोस्ट स्केल वेल से नहीं बनाना है, अप्रोक्सीमेट लेंथ सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। मतलब स्केल से मतलब उसका मेजरमेंट लेके नहीं बनाना है, स्केल से ही बनाओ फिगर। रफ हैंड बनाओगे, फ्री हैंड बनाओगे तो भी चलेगा। ABC, तो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ रिमेंबर वन थिंग, कैन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन एवर बी अ राइट एंगल ट्रायंगल? नो, इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन नेवर बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल को क्या होना चाहिए? एक एंगल को राइट एंगल होना चाहिए। अब मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल का कोई भी बेस हो सकता है। तुम AB को भी बेस ले सकते हो, BC को भी बेस ले सकते हो, AC को भी बेस ले सकते हो, मगर BC की एक पर्टिकुलर हाइट होगी, AB की एक अलग हाइट होगी, और AC की एक अलग हाइट होगी। तो जो बेस लोगे तुमको उसकी ही हाइट लेनी है, दूसरे की हाइट नहीं चलेगी। तो यहां पर उन्होंने बेस बोला है BC। ओके, उन्होंने बेस बोला है BC, तो उन लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये बेस है, उन लोग एज्यूम करेंगे ये बेस है। मगर क्या ऐसा रूल है कि हमेशा नीचे वाला ही बेस होना चाहिए? नो, देयर इज नो सच रूल। तुम AB को भी बेस ले सकते हो, तुम AC को भी बेस ले सकते हो, ठीक है। अब बेस उन्होंने लिया है BC। अब AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बेस। अब AD ड्रॉ किया है एंड AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बेस। तुम अगर देखोगे तो हम लोग उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, पहले हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर हमने बेस लिया, फिर हमने परपेंडिकुलर लिया। ओके, तो वो प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। तो AD इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द बेस, तो AD परपेंडिकुलर है बेस को। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो दिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। AD का लेंथ दिया है क्या? नहीं, AD का लेंथ नहीं दिया है। हमें BC दिया है 10। BC कितना दिया हुआ है? 10। तो BC मुझे दिया हुआ है 10। ओके, दिस इज BC इज 10। फाइंड द लेंथ ऑफ AD करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। एक ही साइड दिया है और हमें AD पता करने के लिए बोला है, हमें AD पता करने के लिए बोला है। नाउ दिस इज सिमिलर टू द MCQ, आई गेस MCQ नंबर C ना, ABC, C वाला ऐसा ही था। ओ द ओनली डिफरेंस वाज C वाले में आइसोसेलेस ट्रायंगल था, यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया तो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तो BC अगर 10 है तो AB भी 10 होगा और AC भी 10 होगा। तो हमको AB और AC मिल गया, BC भी मालूम है, मगर मुझे चाहिए AD। अब कैन आई से इट इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल? क्या मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को आइसोसेलेस बोल सकता हूं? क्या मैं आइसोसेलेस को इक्विलैटरल बोल सकता हूं? ओके, तो इक्विलैटरल को तुम आइसोसेलेस बोल सकते हो, क्योंकि आइसोसेलेस के लिए टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो इक्विलैटरल में दो साइड तो इक्वल होते ही है। तो यू कैन कॉल इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, मगर आइसोसेलेस को तुम इक्विलैटरल नहीं बुला सकते, क्योंकि आइसोसेलेस में सिर्फ दो ही साइड इक्वल होना जरूरी है, थर्ड साइड ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो क्या मैं एवरी आइसोसेलेस ट्रायंगल को मैं इक्विलैटरल बुला सकता हूं? नो, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? इफ यू रिमेंबर दैट इन आइसोसेलेस ट्रायंगल हाइट इज ऑल्सो द मीडियन। जो हाइट है वो मीडियन होगा, यानी ये जो हाइट है, ये जो हाइट हमने बनाई थी वो मीडियन होती है, मतलब सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। पूरा बेस कितना था? 8, तो ये कितना हो गया? 4, ये कितना हो गया? 4। तो आई विल बी यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी हियर, आई विल बी यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी हियर। तो इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब मैं आइसोसेलेस की जगह पे इक्विलैटरल यूज कर सकता हूं। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हाइट और ऑल्टीट्यूड
इज ऑल्सो द मीडियन। इसको बाय हार्ट कर लेंगे, बाय हार्ट कर लो इसको, ठीक है। नाउ ये हमने ऑल्टीट्यूड बनाई। ऑल्टीट्यूड कैसे बनाई? क्योंकि एनीथिंग जो भी बेस को परपेंडिकुलर होगा और अपोजिट वर्टेक्स से जा रहा है तो वो ऑल्टीट्यूड हो गया। तो ये मेरी ऑल्टीट्यूड हो गई, ये मेरी हो गई हाइट। ये क्या हो गया मेरा? AD इज माई हाइट। एनीथिंग विच इज परपेंडिकुलर टू द बेस, एनीथिंग विच इज 90 डिग्री टू द बेस, वो उस बेस की हाइट हो गई। ओके तो अगर ये बेस है BC तो हाइट है AD। मगर अगर तुम बेस AC लेते हो, बेस अगर तुमने AC लिया तो क्या हाइट AD होगा? नहीं, अब हाइट चेंज हो जाएगा। अब हाइट कौन सी लेंगे? अगर तुमने बेस AC लिया तो हाइट तुम लोगे जो उस AC को परपेंडिकुलर है, ये हाइट हो जाएगी। और अगर तुमने AB बेस लिया तो क्या हाइट हो जाएगी? तो ये हाइट हो जाएगी। तो अगर AB बेस लेते हो तो ये हाइट, अगर AC बेस लेते हो तो ये हाइट, और अगर BC बेस लेते हो तो ये हाइट। तो जो बेस को परपेंडिकुलर होगा वो उसकी हाइट हो जाती है। तो हाइट इज ऑल्सो द मीडियन, यानी ये तो मैंने बनाई हाइट, मगर ये सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। पूरा कितना है? 10। तो ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 5। अब मैं छोटा ट्राइंगल लूंगा, जैसे उसमें लिया था सेम वैसे ही। अब मैं छोटा ट्राइंगल लूंगा। छोटा ट्राइंगल क्या लिया मैंने? ADC। ओके, दिस इज माई हाइट। ADC। ये क्या है? राइट एंगल है। ये क्या है? राइट एंगल है। ये मुझे कितना मिला है? 10। AC इज 10 और DC कितना मिला? DC अभी मुझे मिला है, DC इज 5। कैन आई फाइंड आउट द थर्ड साइड? यस, एक राइट एंगल ट्राइंगल में थर्ड साइड मैं पता कर सकता हूं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADC, in right angle triangle ADC, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square by using Pythagoras theorem। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल के सामने वाला साइड। तो राइट एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है? 10। तो दिस इज 10 स्क्वायर। साइड 1 कोई भी ले लो, इसको ले लो साइड 1, 5 स्क्वायर। साइड 2 इज AD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 100। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 को इधर भेज दिया, इधर जाके -25 हो गया। तो यहां पर मुझको, मैं यहां पे लिखता हूं AD स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25 इज व्हाट? 75। तो AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 75। स्क्वायर रूट ऑफ 75, 75 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका अगर स्क्वायर रूट निकालूंगा तो इट विल बी 5√3। इट विल बी व्हाट? 5√3। तो AD मुझे मिल गया 5√3। मुझे चाहिए क्या? व्हाट डू आई नीड? अच्छा, 5√3 ही चाहिए, बट एट 1 डेसिमल प्लेस। तो √3 का आंसर है 1.73 इंटू 5। √3 इज 1.73, √4 इज 1.41। ये बाहर कर लो। √2 इज 1.41, √3 इज 1.73। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एक मिनट, मल्टीप्लाइड बाय 5, दिस गिव्स मी 8.66। 8.66, ठीक है, 8.66। मगर उनको चाहिए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर चाहिए। अब इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, तो इसके आगे वाला नंबर देखो। अगर इसके आगे वाला नंबर 0, 1, 2, 3, 4 छोटे नंबर से तो इग्नोर कर देंगे, कुछ नहीं, उसको हटा देंगे। मगर उसके आगे का नंबर अगर 5 है या 5 से बड़ा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 है, तो हटा तो देंगे, मगर पिछले वाले के साथ 1 ऐड कर देंगे। तो 6 के साथ मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया 7। तो AD इज 8.7, ठीक है। अच्छा, 75 का आंसर 5√3 कैसे आया? 75 को हमने फैक्टराइज कर लिया। एक मिनट, यहां पे करता हूं, यहां पे कर लो फैक्टराइज।
75, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 1s are 3. तो स्क्वायर रूट ऑफ 75 इज इक्वल टू 75 मतलब क्या 5 इंटू 5 इंटू 3. तो ये दो का ग्रुप मिल गया तो ये बाहर आ गया, 3 का ग्रुप नहीं मिला तो वो अंदर रह गया. तो आंसर इज 5√3. ठीक है. ओके, सो नाउ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू अस. हमें दिया है ए बी 8 है, ए सी 3 है, बी सी 6 है एंड दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट ओसी. हमें ओसी पता करने के लिए बोला है. सो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई एक साइड अननोन है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम वो साइड पता कर सकते थे. मगर याद रखना पाइथागोरस थ्योरम के लिए सिर्फ एक साइड अननोन चाहिए, मगर यहां पर दो साइड अननोन है. ओके, एक तो वी डोंट नो व्हाट ओसी इज. ओसी क्या है मुझे नहीं मालूम है, बट आई ऑल्सो डू नॉट नो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एओ. एओ क्या है ये भी नहीं मालूम है. और जब दो साइड अननोन होते हैं तो आई कैनॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम कैन ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर इज वन अननोन साइड. तो यहां पे हम जरा सा ये दोनों ट्रायंगल को सेपरेट करते हैं. ओके, देयर आर टू ट्रायंगल्स हियर. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेपरेट बोथ द ट्रायंगल्स. दोनों ट्रायंगल को मैंने सेपरेट कर लिया. यहां पर मैं बड़े ट्रायंगल को रखता हूं, छोटे ट्रायंगल को हटा देता हूं, और यहां पर मैं छोटे ट्रायंगल को रखता हूं और बड़े ट्रायंगल को मैं हटा देता हूं. ठीक है. अब इन दिस ट्रायंगल, पहले स्मॉल ट्रायंगल की बात करते हैं. क्या इस छोटे ट्रायंगल में कैन आई फाइंड आउट ओसी? नो. व्हाई? बिकॉज देयर आर टू अननोन साइड. ओसी भी नहीं मालूम है, एओ भी नहीं मालूम है. तो दो अननोन साइड अगर है तो आई कैनॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड आउट दैट. ओके, नॉर्मली हमने किया होगा, पहले भी हमने किया होगा जब दो अननोन साइड होते हैं तो, मगर उसमें क्या दिया होता है, उसमें दिया होता है कि ये और ये दोनों इक्वल है. तो अगर ओसी और एओ दोनों इक्वल है तो मैं पता कर सकता हूं, क्योंकि फिर एक ही अननोन साइड है. ओके, बिकॉज दोनों इक्वल है तो एक ही अननोन साइड है. मगर यहां पर इन दिस केस इट इज नॉट द केस. यहां पे देयर आर टू अननोन साइड्स. ओसी भी नहीं मालूम है, एओ भी नहीं मालूम है. तो व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेप दैट आई टेक? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक? कि ओसी नहीं मालूम है तो एक्स ले लो, एओ नहीं मालूम है तो वाई ले लो. ओके, लेट अस फॉलो दैट. ओसी नहीं मालूम है तो एक्स ले लो, एओ नहीं मालूम है तो वाई ले लो. अब ये ट्रायंगल देख लो. ये ट्रायंगल में भी कैन आई यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड फाइंड आउट एओ और ओसी? नो, आई कैन नॉट फाइंड. व्हाई? क्योंकि ये ट्रायंगल में भी देयर आर टू अननोन साइड्स. एओ अननोन है, नहीं मालूम है, बीओ भी अननोन है, नहीं मालूम है. तुम बोलोगे सर बीसी मालूम है, मगर बीसी तो हाफ द साइड है ना. और बीसी किसी ट्रायंगल की साइड है क्या? नहीं. बीसी इज नॉट द साइड ऑफ ए ट्रायंगल. एक ट्रायंगल की पूरी साइड नहीं है. पूरी साइड बीओ है, एओ है, बीसी नहीं है. और बीसी ये वाले ट्रायंगल की भी साइड नहीं है. ठीक है. तो बीसी तो मुझे आई कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. ओके, डायरेक्टली एज ए साइड में उसको यूज नहीं कर सकता. तो यहां पर भी देयर आर टू अननोन थिंग्स. तो व्हाट आई विल डू इज, जो मैंने यहां पे किया वही यहां पे करूंगा. ओसी मुझे नहीं मालूम है तो ओसी को मैंने ले लिया एक्स, ओसी को मैंने ले लिया एक्स. और एओ नहीं मालूम है तो एओ को मैंने ले लिया वाई, एओ को मैंने ले लिया वाई. ओके, तो दो अननोन है, दो वेरिएबल है. नाउ लेट अस यूज पाइथागोरस थ्योरम in both the triangles and let us see how we can simplify this. तो पहले मैंने ये ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, क्योंकि ये लेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं. इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया तो इन राइट एंगल ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. साइड 1 स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर. OC अपना क्या है? x. x स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर अपना क्या है? y स्क्वायर. AO स्क्वायर अपना क्या है? y स्क्वायर. यहां पे मैंने लगा लिया पाइथागोरस थ्योरम. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. एक मिनट. मगर यहां पर मुझे AC मालूम है ना. आई नो व्हाट AC इज. AC इज 3. तो यहां पे आ गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. नाउ आई नो आई कैनॉट गो अहेड विद दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल है. अगर दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो आई कैनॉट सॉल्व इट. Okay, I need one more equation in x and y.
एक्स एंड वाई में मुझे एक और इक्वेशन मिला तो मैं कुछ कर सकता हूं। अब सेकेंड इक्वेशन मिलेगा मुझे यहां से, सेकेंड ट्राइंगल से। तो एक्चुअल में आई कैन सॉल्व दिस, क्योंकि दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल और दो इक्वेशंस, तो वी कैन सॉल्व दिस। अब यहां पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो यहां पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? राइट एंगल के सामने, दैट इज ए बी। तो यहां पे मैंने लिखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज ए बी? ए बी मुझे दिया हुआ है, ए बी इज 8, तो यहां पर हो गया 8 स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ। अच्छा, बी ओ क्या है? क्या बी ओ 6 है? नहीं। क्या बी ओ एक्स है? नहीं। बी ओ इज 6 प्लस एक्स। ओके, बी ओ इज 6 प्लस एक्स, तो बी ओ की जगह पे मैंने लिखा 6 प्लस एक्स ब्रैकेट द होल स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। ए ओ स्क्वायर क्या है? ए ओ स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, बिकॉज ए ओ इज वाई। अब हाउ विल आई ओपन द ब्रैकेट्स हियर? यहां पे जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हम लोग को आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी a प्लस बी द होल स्क्वायर की, तो दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 8 स्क्वायर। एंड व्हाट इज 8 स्क्वायर? 8 स्क्वायर इज 64, 8 स्क्वायर इज 64। तो ये हो जाएगा 64 इज इक्वल टू 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भी देर आर टू वेरिएबल्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स एंड वाई, तो आई कैन नॉट मूव अहेड विद दिस। बट यहां पे देखो इस इक्वेशन में मुझे क्या मिला है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे क्या मिला है? 9। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे क्या मिला है? 9, एंड आई कैन यूज दैट इन दिस इक्वेशन। तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 9, राइट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट 9। तो यहां पे हो गया 9 प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक इक्वेशन में देयर इज जस्ट वन वेरिएबल x। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 64 प्लस 36 को यहां पे ले लिया, माइनस 36 प्लस 9 को यहां पे भेज दिया, माइनस 9 इज इक्वल टू 12x। 64 माइनस 36 माइनस 9, 64 माइनस 36 माइनस 9 gives me 9, wait, इज इक्वल टू, इनको माइनस कर लिया तो क्या मिला? 19 इज इक्वल टू 12x। तो x इज इक्वल टू 19 अपॉन 12, ठीक है। x इज इक्वल टू 19 अपॉन 12, 12 मल्टीप्लाई हुआ है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बट दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पे 19 को अगर मैंने 12 से डिवाइड किया तो 12 1 जा 12, कितना बचा? 7, नहीं, वाह, हाँ 7। तो दिस इज कोशंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिवाइजर। अब इसको मैं लिखता हूं कोशंट रिमाइंडर डिवाइजर के फॉर्म में। तो कोशंट कितना है? 1, रिमाइंडर कितना है? 7, और डिवाइजर कितना है? 12। तो दिस इज द आंसर। इज दिस द आंसर? यस, दिस इज द आंसर। ओके, a quick recap what we have done in this question। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमें एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिया था जिसके अंदर दो ट्रायंगल्स हैं, ओके, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा और ये ट्रायंगल से भी मुझे एक इक्वेशन मिलेगा, ओके। इसमें से भी एक इक्वेशन मिला, इसमें से भी इक्वेशन मिला, एंड देयर वर टू वेरिएबल्स। कौन से दो वेरिएबल्स थे? ओसी भी नहीं पता था, एओ भी नहीं पता था। तो ओसी को हमने ले लिया x, एओ को हमने ले लिया y। ओसी को हमने ले लिया x, एओ को हमने ले लिया y, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास दो वेरिएबल्स है तो तुमको दो इक्वेशंस चाहिए। हमारे पास दो वेरिएबल्स है और हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो बस अलजेब्रा थोड़ा सा यूज करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे एंड वी कैन सॉल्व इट। यहां पे भी हमने वैसे ही सॉल्व किया। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो दिस इज 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मुझे मिल गया। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। मगर बी ओ क्या है? बी ओ इज 6 प्लस एक्स,
तो BO की जगह पे लिखा 6 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। नाउ 6 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो आई विल यूज आइडेंटिटी नंबर 1, दैट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां पे मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, मगर यहां पर मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया है 9, तो आई कैन यूज इट हियर। तो यहां पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 9। अब जब 9 लिख दिया तो पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचा, कौन सा, x। अब एक वेरिएबल में अगर एक इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो वी कैन सॉल्व दिस। तो x को मैंने सॉल्व किया, x मुझे मिला 19/12, बट 19/12 इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ओके, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं हमेशा मिक्स्ड फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज QRD के फॉर्म में। तो इसको डिवाइड कर लिया, कोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। ठीक है, आंसर मिला 1 7/12। Okay, question number 9. If the sides of a triangle are in the ratio 1:√2:1, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग पहले बना लेते हैं। ओके, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स का रेशियो दिया है 1:√2:1। याद रखो 1:√2:1, इसमें सबसे बड़ी साइड क्या है। ओके, ये जानना बहुत जरूरी है कि विच इज द बिगेस्ट साइड। वाई, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होती है, ओके, सपोज मैंने इसको प्रूव कर दिया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज जो है दैट मस्ट बी द बिगेस्ट साइड, ये सबसे बड़ी साइड होनी चाहिए। तो 1 का वैल्यू 1 है, √2 का वैल्यू इज 1.41, तो 1:1.41:1 में बड़ा 1.41 है। 1.41 मतलब क्या है, √2, बिकॉज √2 इज नथिंग बट 1.41। तो ये तीनों भी चीजों में सबसे बड़ी साइड है √2, और √2 जाएगी किसको, हाइपोटेन्यूज को। √2 जाएगी किसको, हाइपोटेन्यूज को। तो ये जो हाइपोटेन्यूज थी, ये हाइपोटेन्यूज मेरा बन जाएगा √2। अच्छा, बाकी दोनों साइड 1:1, बाकी दोनों साइड क्या हो जाएगा, 1 और 1, तो इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 1। ओके, बट रिमेंबर दिस इज अ रेशियो। अगर रेशियो अगर तुमने लिया है तो तुम रेशियो को डायरेक्टली 1 √2 1 ऐसा सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ठीक है, whenever ratio is given and you have to separate the values, you will take let common multiple be x। अब ये x क्या करेंगे, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। so therefore the values will be, एक साइड हो जाएगी 1x, दूसरी साइड भी हो जाएगी 1x, और इन तीनों में जो सबसे बड़ी साइड है दैट इज √2x, वो बन जाएगी हाइपोटेन्यूज √2x। तो यहां पे मैंने लिख दिया √2x, और इसको मैंने क्या ले लिया 1x, और इसको मैंने क्या ले लिया 1x। देखो अब ये x तुम नहीं डालोगे तब भी आंसर राइट आ जाता है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर x नहीं डालते हैं तब भी आंसर तो हमको सही सेम मिलता है, सेम मिलेगा, मगर टेक्निकली दैट वुड बी रॉन्ग। तो ये प्रॉपर है। ओके, व्हेनेवर रेशियो इज गिवन यू जस्ट डायरेक्टली कैन नॉट टेक सेपरेट द नंबर्स लाइक दैट। अगर सेपरेट करना है तो यू हैव टू टेक x। ठीक है, नाउ तो ये हो गया। अब वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ आई नो देयर आर 2 थियरम्स। एक थियरम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करते हैं, जब हमें दिया है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, क्या इसमें दिया है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं, मुझे प्रूव करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। और जब मुझे प्रूव करना होता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आई विल यूज कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो आई विल बी यूजिंग हियर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं √2x the whole square is equal to 1x the whole square plus 1x the whole square। I cannot write it like this। मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता। अगर ऐसे लिख दिया इसका मतलब ये है यू आर सेइंग कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। इसका मतलब तुम्हें मालूम है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है एंड यू आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम एंड यू कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम ओनली व्हेन इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। But do we know it is a right angle triangle? No, I don't know this is a right angle triangle। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं कर सकता। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं
ठीक है, ओवरलुक हो गया तो आंसर राइट भी मिल जाएगा, बट डोंट डू दैट। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज करने का राइट टेक्निक है, टेक द बिगेस्ट साइड, उसको अलग कर दो, बिगेस्ट साइड को लो, उसको अलग करो और उसका स्क्वायर करके वहीं पे उसका आंसर लिख दो। तो ये तीनों में बिगेस्ट साइड क्या है, √2। तो √2x को मैंने स्क्वायर करके बाजू में लिख दिया। ये स्क्वायर √2 को भी मिलेगा, ये स्क्वायर x को भी मिलेगा। √2 का स्क्वायर हो गया 2, x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, और इसको बाजू में रख दिया। कुछ नहीं करना है, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर लेके बाजू में रख दो, बचे हुए दोनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड करो। दिस इज द प्रॉपर टेक्निक। अब बचे हुए दो साइड्स क्या है, बचे हुए दो साइड्स ये और ये है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो। ठीक है, 1x इज नथिंग बट x स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर। नाउ सी वेदर दीज टू आंसर्स आर सेम और नॉट। तो ये दो आंसर सेम है, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया व्हाट इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर आई कैन से दैट √2x द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये फाइनल स्टेप में लिखूंगा क्योंकि इसका आंसर और इसका आंसर मुझे सेम मिल गया। मतलब इसका जो क्वेश्चन था और इसका जो क्वेश्चन था वो सेम है। इसका क्वेश्चन क्या था, √2x द होल स्क्वायर, और इसका क्वेश्चन क्या था, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अगर दोनों के आंसर सेम है तो दोनों के क्वेश्चंस भी सेम है। तो क्वेश्चन सेम हो गए। अब मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, by converse of Pythagoras theorem, the triangle is a right angle triangle. The triangle is a right angle triangle. Okay. Now, 10th question. टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। तो हमने पहले एक ग्राउंड बनाया, ठीक है, ग्राउंड है, फ्लैट ग्राउंड, इसमें दो पोल्स है, एक पोल है 6 मीटर, एक पोल है 11 मीटर। तो 6 मीटर छोटा है, 11 मीटर बड़ा है। स्केल वेल से बनाने की जरूरत नहीं है, मेजरमेंट लेके बनाना नहीं है, रफ फिगर बनाओगे, हाथ से बनाओगे तब भी चलेगा। ठीक है, वन थिंग यू शुड नो दैट पोल इज ऑलवेज स्टैंडिंग 90 डिग्री विद द ग्राउंड। द पोल इज ऑलवेज स्टैंडिंग 90 डिग्री विद द ग्राउंड। आदमी भी जब खड़ा रहता है तो ही स्टैंडिंग 90 डिग्री विद द ग्राउंड। हम कभी ऐसा टेढ़ा खड़ा रह सकते हैं क्या, ऐसे या ऐसे कहीं खड़े रह सकते हैं क्या, नहीं। तो जब भी हम खड़े रहते हैं वी आर ऑलवेज 90 डिग्री विद द ग्राउंड। वॉल जो खड़ी है 90 डिग्री विद द ग्राउंड, ट्री 90 डिग्री विद द ग्राउंड, पोल 90 डिग्री विद द ग्राउंड। कहीं से भी मेजर कर लो वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये दो पोल है, एक पोल है 6 मीटर, सेकेंड पोल है 11 मीटर। 6 मीटर का छोटा है, 11 मीटर का बड़ा है। वर्टिकली इन प्लेन इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। अब ये वाले पोल का फीट क्या है, ये वाले पोल का फीट ये है, फीट यानी नीचे वाला पॉइंट, ये वाले पोल का फीट ये है। दोनों फीट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर्स, यानी दिस इज 12, यहां से लेके यहां तक 12 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स। अब दोनों के टिप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो भाई पहले वाले का टिप ये है, दूसरे वाले का टिप ये है, दोनों टिप के बीच का डिस्टेंस ये है। दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स। ठीक है, अब ये जो फिगर बनाया है ये हमने बनाया है, तो फिगर को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, 2 से 3 लाइन में, कोई बड़ा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, ए बी इज द पोल एंड सी डी इज द पोल, बस इतना लिख दो। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी बी द पोल्स, बी द पोल्स। बस ज्यादा डिस्क्राइब करने की इसमें जरूरत नहीं है। ए बी एंड सी डी इज द पोल्स। तो बी डी 12 हो गया, ए बी 6 हो गया, सी डी 11 हो गया। आई हैव टू फाइंड आउट ए सी। अब भाई एक मिसिंग साइड है, बाकी सब मालूम है, मगर एक मिसिंग साइड अगर राइट एंगल ट्राइंगल में है तो पता कर सकते हैं। ये तो ट्रपीजियम है,
तो ट्रेपीजियम में क्या पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आई नीड अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ये जो बीडी है सेम ये लाइन ड्रॉ कर लूंगा यहां पर। अब यहां पर देखो बीडी और इसको नाम दे दिया मैंने एई, इसको नाम दे दिया मैंने एई। अगर बीडी 12 है तो एई भी 12 है, बीडी 12 है तो एई भी क्या है? 12 है। क्यों? क्योंकि दिस विल बिकम अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल क्यों है? देखो यहां पे ये राइट एंगल है, अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है, और ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये भी राइट एंगल हो जाएगा, राइट। और अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल राइट एंगल है तो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये 12 है तो ये 12 हो गया। उसी तरह से अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 6। ये भी क्या हो जाएगा? 6, यानी डी 6 हो गया। मगर डीसी कितना है? डीसी 11 है। ये पूरा डीसी 11 है और डी 6 है, तो कैन आई फाइंड आउट सी? यस, सी विल बी 11 माइनस 6, दैट इज 5। तो सी मिल गया 5। ठीक है, यहां पे देखो सी डी पूरा कितना है? 11। सी डी पूरा 11 है, यहां से लेके यहां तक 11 है, मगर यहां से लेके यहां तक 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 11 माइनस 6, दैट इज 5। अब ये मुझे ट्राइंगल मिल गया छोटा वाला, ये मुझे ट्राइंगल मिल गया छोटा वाला। एक मिनट, ठीक है। नाउ इन दिस स्मॉल ट्राइंगल आई डोंट नीड दिस, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड दिस। ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। अब आई नो वन थिंग कि अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा। देखो जब दो लाइंस मिलती है ना, इसमें से अगर एक राइट एंगल है ना तो सब राइट एंगल हो जाते हैं, सब राइट एंगल हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पे ये राइट एंगल था तो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल है। ओके, आजू बाजू के चारों राइट एंगल हो जाते हैं, तो ये राइट एंगल है तो ये राइट एंगल हो गया। अब इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे दो साइड्स मालूम है, मुझे 12 मालूम है और मुझे ये मालूम है 5। कैन आई फाइंड आउट द मिसिंग साइड? यस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड मालूम है और एक अननोन साइड है तो हम लोग पता कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर मैं लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, उसके पहले मुझे क्या यहां पर रेक्टेंगल प्रूव करना पड़ेगा? तो प्रूव कर दो इसको रेक्टेंगल है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, हमने क्या किया? ड्रॉ किया ए परपेंडिकुलर टू व्हाट? सी डी, ये हमने ड्रॉ किया। अब हम लोग लिखते हैं इन क्वाड्रिलैटरल ए बी डी ई, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी डी ई, एंगल ए सॉरी एंगल बी वॉज राइट एंगल, एंगल डी वॉज राइट एंगल गिवन, और एंगल ई ये मैंने राइट एंगल बना लिया कंस्ट्रक्शन से। सो देयरफॉर एंगल ए इज ऑल्सो राइट एंगल बिकॉज सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज 360। तो ये 90, ये 90, ये 90, 270 हो जाएगा। 360 माइनस 270 इज 90। ठीक है, तो एंगल ए इज 90 हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ए बी डी ई इज ए रेक्टेंगल। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल राइट एंगल है तो वो रेक्टेंगल हो गया। तो एबीडी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अगर है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो मैं क्या बोलूंगा? बी डी इज इक्वल टू ए ई, बी डी इज इक्वल टू ए ई। बी डी मुझे कितना दिया है? 12, तो ए ई भी कितना हो गया? 12। दिस इज स्टेटमेंट 1। एंड सेकेंड, ए बी अगर 6 है तो डी भी क्या हो जाएगा? 6, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? डी ई। एंड ए बी मुझे कितना दिया है? ए बी मुझे दिया है 6, तो डी भी क्या हो जाएगा? 6। डी हो गया 6। अब डी अगर 6 हो गया तो बचेगा क्या? सी। तो पूरा 11 है, 11 में से 6 चला गया, बचा क्या? 5। तो ये मैं कैसे लिखूंगा? ये मैं लिखूंगा सी डी इज इक्वल टू सीई प्लस ईडी, सीई प्लस ईडी। उसमें से ईडी मुझे कितना मिला है? 6। ईडी मुझे कितना मिला है? 6।
सी कितना है 11, सी डी कितना है 11, पूरा सी डी इज 11 राइट, सी डी पूरा 11 मीटर है विच इज द हाईपोल. तो सी ई और सी ई इज इक्वल टू 11 minus 6, that will be 5. That will be what? 5. ओके, तो CE मुझे मिल गया 5. अब CE 5 मिल गया तो CE मैंने 5 लिख दिया. अब यहां पे लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ACE. In right angle triangle ACE, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square because this is a right angle triangle. इसमें hypotenuse क्या हो जाएगा? right angle के सामने वाला AC. तो AC square is equal to side 1 square is what? AE square and side 2 square is what? CE square. AE square मुझे मालूम है that is 12 square और CE square मुझे मालूम है that is 5 square. This is 144 plus 25. 144 plus 25 is 961, 169. That is what AC square. तो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर को उधर भेज दिया, स्क्वायर रूट हो गया. 169 is a perfect square root of 13. तो AC मुझे कितना मिल गया? 13. ओके, AC मुझे मिल गया 13. यानी डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर टिप्स, दोनों पोल के टिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 13. Is 13 the right answer? Yes, 13 is the right answer.